हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, किसान आंदोलन के 51वां दिन चल रहा है। शहीद हुए हैं किसान 70। जाड़े की मार को हंसते हंसते झेल रहे हैं किसान। सरकार केवल बात कर रही है। अब 19 तारीख रखी है, तारीख के बाद तारीख दे रही है और किसान पीड़ा परेशानियों की वजह से आंदोलन समाप्त कर चले जाएं, ऐसी सरकार की मंशा बनी हुई है। देश के सभी जनों से अपील है कि आप लोगों ने 562 राज्यों को मिलाकर भारत देश के रूप में स्वीकार किया है और धर्म, जातियों, समुदायों, आदिवासियों का समन्वय कर सबका देश निर्मित किया है। सभी के प्रतिनिधित्व या वोटों से सरकार बनी है। वह आज सबके लिए नहीं रह गई है। वह केवल अडानी और अंबानी के लिए कार्य कर रही है। आंदोलन करने वाले किसान नेताओं व समर्थकों यह लगातार होता आ रहा है कि आपने आंदोलन द्वारा सरकार बदलते रहे हैं और वही सरकार आती है जिसे आपने पहले हटाया था और अपनी शक्ति को सरकार की साझेदारी में बदलने की स्थिति पैदा करो। अन्यथा इस तरह की प्रक्रिया चलती रहेगी देश में तो कभी भी प्रतिनिधित्व का आधार आकर और देश को इन फांसीवादियों के चंगुल में फंसाकर देश को फिर से गुलाम बना देंगे और वो फिर से देश टुकड़ों टुकड़ों में कर देंगे। ऐसे कुछ इनकी कार्यकृतियों से महसूस किया जा रहा है, क्योंकि इनका एक उदाहरण है जो 1818 में जो घटना हुई थी, उसमें जो अध्यादेश जारी करके इस देश के जो बौद्ध समाज था वो उसे अछूत बनाया, उसके पीछे झाड़ू आगे बढ़िया का जो कंसेप्ट लाए और उसे इस देश में गुलाम बना दिया। उसी तरीके से ये फिर से इन पूंजीपतियों को ताकत देकर और ये देश को पूरा पूंजीपतियों के हवाले करना चाह रहे हैं। ये आपको पूरी तरह से समझना होगा कि यह देश संविधान के अनुरूप वोट जज्बाती से नहीं, वोट उनके उज्जवल भविष्य के लिए स्वतंत्रता सबकी बने, सदस्यता चैनलाइज बने और राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन ही सबका भारत, मजबूत भारत निर्माण करेगा, जिसे आप नौकर और मालिक के स्थान पर कुशल, अकुशल या टैलेंट, कार्य सक्षमता का समन्वय स्थापित करें। पूंजीपति एकल सिद्धांत को समाप्त कर इस देश में कोई पूंजीपति के हिसाब से ना बन पावे, कोई एकल अधिकार ना बन पावे, तो प्रशासक की नियुक्ति हर स्तर पर होनी चाहिए। इस देश में जो कारोबार हो रहे हैं, जो प्राइवेटीकरण, जो निजीकरण के हिसाब से, तो उनमें प्रशासक की नियुक्ति हो, जिससे कि कार्य देश में कार्य अर्ध सरकारीकरण की नीति से अपनाई जाए, जिससे निजीकरण को पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। तभी और विकृत सामाजिक व्यवस्था का अंत, समान सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा। जय भागीदारी, जय भारत। आप सभी से यही अपील है कि देश को पिछले जो कारण हैं उन पर भी आप संज्ञान लाएं और उनके बारे में समझें कि आज जो फांसीवाद की बात करते थे, आज फांसीवाद को पूर्ण रूप से आपने जज्बातों में ला दिया है और आज उसे हटाने में बड़ी दिक्कत हो रही है और वो आप ही का शोषण कर रही है, आपके ही ऊपर तलवार चलाने का काम कर रही है। इसलिए ये फांसीवाद इस देश की तमाम सरकारें जो बनी है
उनके अंदर जिंदा रहती रही है। वो सेकुलर के नाम से काम करते थे, लेकिन फांसीवाद उनके अंदर जिंदा रहा है, क्योंकि तभी तो उन नेताओं का जो पूंजी का भंडारण है वो बहुत बड़ा स्टोर हो जाता है और आम समाज नीचे चला जाता है। उसे कार्य करने के लिए संसाधन ही मुहैया नहीं होते हैं, मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। ये तमाम तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं, इन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, इन्हें देखना है और हमें सदस्यता एक नेटवर्किंग सिस्टम से बनाकर और हमें सभी को कार्य से जोड़ें और इस देश का जो नेतृत्व आए वो जिसकी सदस्यता सबसे ज़्यादा हो वो नेतृत्व करने की स्थिति में बने, तो ये पूर्ण रूप से हम इनका समापन कर सकते हैं। क्योंकि ये विकृत व्यवस्था को जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक देश में समान सामाजिक व्यवस्था नहीं आएगी, तब तक भाईचारा नहीं लागू होगा, तब तक यह देश के लोगों में खुशहाली नहीं आएगा। क्योंकि कोई न कोई घटना करते रहते हैं जो मानव विरोधी होती है और वो पूरी तरीके से इस देश को ब्राह्मणत्व के आधार पर चलाना चाहते हैं, मन के आधार पर चलाना चाहते हैं। इस देश में आप सभी मालिक हो, सभी इस देश के हिस्सेदार हो, तो फिर आप सभी को हिस्सेदारी के लिए काम करना होगा और यह देश हम सब का है, किसी एक का नहीं है। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, जय भागीदारी, जय भारत, जय भारत।